नमस्कार। आज हम सिकंदराबाद जंक्शन रेलवे स्टेशन की गहराइयों में उतर रहे हैं। ये सिर्फ एक स्टेशन नहीं है, ये तेलंगाना का एक अहम अहम गेटवे है और हैदराबाद के इतिहास का एक जरूरी हिस्सा भी है। हमारे पास इसके बनने से लेकर आज की स्थिति और भविष्य की योजनाओं तक की काफी जानकारी है। तो चलिए देखते हैं ये स्रोत हमें क्या बताते हैं। बिल्कुल। और ये वाकई दिलचस्प है कि कैसे एक जमाने में निजाम की रियासत के लिए बना ये स्टेशन आज दक्षिण मध्य रेलवे का सबसे व्यस्त जंक्शन बन गया है। रोजाना लगभग 1.25 लाख यात्री, ये बहुत बड़ी संख्या है। हाँ, 1.25 लाख। तो ये सिर्फ एक ट्रांजिट पॉइंट नहीं है, ये शहर के विकास का आईना भी है एक तरह से। सही कहा। और इतनी व्यस्तता के साथ साथ यहाँ व्यवस्था पर भी ध्यान दिया गया लगता है। इसे ISO 9001 सर्टिफिकेशन मिला है। ये क्वालिटी मैनेजमेंट का एक पैमाना है। तो इसका मतलब है कि यात्रियों को लगातार अच्छी सेवा देने की कोशिश तो है। स्वच्छता रैंकिंग में भी इसका स्थान ठीक ठाक बताया गया है। हाँ, और ये सिर्फ कागजी बातें नहीं है। यात्रियों के अनुभव को बेहतर बनाने के लिए वहाँ वेटिंग रूम्स हैं, AC वाले भी हैं, उनमें रेस्टोरेंट्स हैं, जरूरी दुकानें, यहाँ तक कि फार्मेसी भी है। अच्छा, फार्मेसी भी है? जी। और एक खास बात, भारत की पहली ऑटोमेटेड मल्टी लेवल पार्किंग व्यवस्था वो यहीं शुरू हुई थी। अरे वाह, ये ऑटोमेटेड पार्किंग सुनने में तो काफी आधुनिक लगता है। सुरक्षा के लिहाज से भी स्टेशन में कुछ खास इंतजाम नजर आते हैं? यकीनन। देखिए, सुरक्षा पर भी काफी ध्यान दिया गया है। एक तो व्यापक CCTV कवरेज है, फिर मेटल डिटेक्टर्स हैं और रेलवे सुरक्षा बल यानी RPF उनकी तैनाती रहती है। और एक दिलचस्प बात यह है कि 2008 के दिल्ली धमाकों जैसी जो राष्ट्रीय घटनाएं हुई, उनके बाद यहाँ सुरक्षा इंतजाम और भी पुख्ता किए गए। अच्छा, सही बात है। अब जरा कनेक्टिविटी पर नजर डालते हैं, क्योंकि किसी भी बड़े स्टेशन का असली महत्व तो इसी से है कि वो कितना जुड़ा हुआ है। बिल्कुल सही कहा। और ये वाकई एक मल्टी मॉडल हब है। आप स्टेशन से बाहर निकलें तो ऑटो, टैक्सी, ई-रिक्शा सब आसानी से मिल जाते हैं। बसें भी हैं जो शहर के अलग अलग हिस्सों को जोड़ती हैं, जैसे हुसैन सागर झील तक जाने वाली बसें भी हैं। अच्छा। और फिर सबसे जरूरी मेट्रो। सिकंदराबाद ईस्ट और वेस्ट मेट्रो स्टेशन दोनों ही रेलवे स्टेशन से जुड़े हैं। हाँ, ब्लू लाइन और ग्रीन लाइन। जी, ब्लू और ग्रीन लाइन। इससे शहर में कहीं भी आना जाना बहुत आसान हो जाता है। और लोकल यात्रा के लिए MMTS वो लोकल ट्रेनें भी हैं। तो ये जो अंतिम मील कनेक्टिविटी वाली बात है, वो इसे पर्यटकों और रोजाना सफर करने वालों दोनों के लिए बहुत सुविधाजनक बनाती हुई। चलिए थोड़ा इतिहास में चलते हैं। ये स्टेशन बना कब था और क्यों बनाया गया था? जी, इसका इतिहास निजाम के दौर से जुड़ा है। इसे 1874 में बनवाया गया था। उस वक्त तीसरे निजाम सिकंदर जा का शासन था, जिनके नाम पर ही सिकंदराबाद शहर का नाम है। और इसे बनवाया था निजाम की गारंटीड स्टेट रेलवे यानी NGSR ने। NGSR? हाँ, और शुरुआती मकसद था व्यापार और सेना की आवाजाही को आसान बनाना। तो ये सिर्फ एक इमारत नहीं थी, ये उस दौर में हैदराबाद राज्य के आधुनिकीकरण और ब्रिटिश भारत से उसके जुड़ाव का भी प्रतीक था। बिल्कुल, आप कह सकते हैं 1874 में ये वाडी लाइन से शुरू हुआ, फिर धीरे धीरे नेटवर्क बढ़ा, वारंगल, विजयवाड़ा, और फिर 1899 तक ये चेन्नई से भी जुड़ गया। इससे ये राष्ट्रीय रेलवे मानचित्र पर एक बहुत अहम जगह बन गया। और फिर आजादी के बाद 1951 में इसका राष्ट्रीयकरण कर दिया गया और इसे भारतीय रेलवे में शामिल कर लिया गया। अच्छा, लेकिन इतिहास के साथ साथ अब भविष्य की तरफ भी बड़े कदम उठाए जा रहे हैं, सुना है? हाल ही में स्टेशन की पुरानी मुख्य इमारत को तोड़ा गया है एक बड़े पुनर्विकास प्रोजेक्ट के लिए। हाँ, वो 1952 में बनी आर्ट डेको शैली की इमारत थी। उस दौर की वास्तुकला का एक नमूना, जिसमें वो ज्यामितीय आकार और सजावट दिखती थी, उसे अब करीब 720 करोड़ रुपए के पुनर्विकास योजना के तहत गिरा दिया गया है। 720 करोड़, काफी बड़ा प्रोजेक्ट है। जी, हालांकि ये आधिकारिक तौर पर हेरिटेज लिस्ट में नहीं थी, पर जाहिर है कई स्थानीय लोगों के लिए ये शहर की पहचान का हिस्सा थी, तो इसे लेकर थोड़ी उदासी भी है लोगों में। ये वही प्रगति बनाम विरासत संरक्षण वाली बहस है जो अक्सर छिड़ जाती है। तो नई योजना क्या है, क्या बनने वाला है वहाँ? नई योजना बहुत महत्वाकांक्षी है देखा जाए तो। लक्ष्य है इसे विश्व स्तरीय सुविधाओं वाला एक सिटी सेंटर बिजनेस डिस्ट्रिक्ट जैसा बनाना। इसमें स्काई कॉन्कोर्स होंगे,
अलग अलग आगमन और प्रस्थान टर्मिनल होंगे, बेहतर पार्किंग होगी और एक बड़ा सौर ऊर्जा संयंत्र भी लगाने की योजना है जो इसे मतलब टिकाऊ भी बनाएगा। सस्टेनेबल। और ये कब तक पूरा होने की उम्मीद है? लक्ष्य तो दिसंबर 2025 तक इसे पूरा करने का रखा गया है। तो ये भविष्य की ओर एक बड़ा कदम तो है, लेकिन हाँ, कुछ लोगों को लगता है कि ये अतीत की कीमत पर आ रहा है। खैर, स्टेशन के बाहर निकलें तो हैदराबाद सिकंदराबाद में देखने लायक क्या क्या है? स्टेशन की कनेक्टिविटी से इन जगहों तक पहुंचना आसान होता होगा। निश्चित रूप से शहर में ही घूमने के लिए काफी कुछ है। हुसैन सागर झील है, जिसे टैंक बंड भी कहते हैं। ऐतिहासिक सिकंदराबाद घंटाघर है। खूबसूरत बिरला मंदिर है। हाँ, बिरला मंदिर तो बहुत मशहूर है जी। फिर थोड़ा दूर जाए तो शानदार गोलकुंडा किला है, पैगा पैलेस है और उज्जैनी महाकाली जैसे कई प्रसिद्ध मंदिर भी हैं। और अगर कोई वीकेंड पर आसपास जाना चाहे तो उसके लिए भी विकल्प है। जैसे वारंगल जा सकते हैं, करीब 144 किलोमीटर दूर, अपने किलों और मंदिरों के लिए मशहूर है। महबूब नगर है 113 किलोमीटर पर, जो कभी हीरों के लिए प्रसिद्ध था। करीमनगर है लगभग 156 किलोमीटर, जहां प्राचीन मंदिर हैं। और श्रीशैलम, जहां ज्योतिर्लिंग है, वो करीब 234 किलोमीटर दूर है। तो स्टेशन इन सब जगहों के लिए एक तरह से स्टार्टिंग पॉइंट का काम करता है। तो कुल मिलाकर देखें, सिकंदराबाद जंक्शन सिर्फ लोहे की पटरियों और कंक्रीट की इमारत का जाल नहीं है। ये इतिहास की कहानियों, वर्तमान की जरूरतों और भविष्य की उम्मीदों का एक संगम है। ये दिखाता है कि कैसे एक स्टेशन किसी शहर की जीवन रेखा, उसकी धड़कन बन सकता है। बिल्कुल, ये परिवहन, इतिहास और पर्यटन का एक अनूठा चौराहा है। सही मायने में निजाम के दौर से जो इसकी कहानी शुरू हुई थी, वो अब एक आधुनिक, टिकाऊ और मल्टी फंक्शनल भविष्य की तरफ बढ़ रही है। और जाते जाते एक सवाल शायद सोचने के लिए छोड़ जाते हैं हम, कि जैसे जैसे शहर आधुनिक बन रहे हैं, वो अपनी उस विरासत को कैसे सहेजें जो इमारतों से ज्यादा लोगों की यादों और पहचान से जुड़ी है। जैसा हमने स्टेशन